एक केस जो इनको हाय तौबा मचा रखी है जस्टिन त्रिदेव साहब ने, कि एक टेररिस्ट को क्यों मारा, किसने मारा, कहां मारा, कैसे मारा, ये तो सारा कार्य अपना छोड़ के, अपनी गवर्नेंस छोड़ के ये इस किस्से में ये रमे हुए हैं साहब। और ये चार्जेस अमेरिका के दबाव के नीचे हैं। क्यों ये सब दबाव, क्यों क्यों ये सब क्यों हो रहा है साहब? ये इसको समझने के लिए ये हमको देखना पड़ेगा कि कनाडा तो मोहरा है, कनाडा तो पीछे लगू है। असली प्रॉब्लम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। अगर असली में इनको टेररिज्म के बरखिलाफ कुछ दर्द होता, अपने लोगों के मारे जाने का रंजिश होती, तो साहब ये रवैया ना अडॉप्ट करते। ये तो ये दिखाना चाहते हैं कि जो इंडियन ओरिजिन के कैनेडियन सिटीजन हैं वो सेकंड क्लास सिटीजन हैं। ये जो हिपोक्रेसी है साहब, अब ये काफी होली। सिर्फ चंद रोज पहले की ही बात है, भारत के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर एस जयशंकर पाकिस्तान को टेरर फैक्ट्री करार दे रहे थे। लेकिन अब ये वक्त आ चुका है कि चंद ही दिनों में पूरी दुनिया भारत को टेररिस्ट कंट्री करार दे रही है, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर यूके, जो कि भारत के सबसे करीबी अलाय हुआ करते थे। दूसरी तरफ को तो छोड़ ही दीजिए, जो दूसरा ब्लॉक है जिसमें पाकिस्तान, चाइना, रशिया वगैरह शामिल है, उनके साथ भारत के क्या हालात हैं वो हमारी वीडियोस में आप पहले देख ही चुके हैं। अब भारतीयों को ये समझ नहीं आ रहा कि जो हर तरफ से चपेड़ें पड़ती दिखाई दे रही हैं, ये मुल्क तो ऐसा कभी कर नहीं सकते थे, खासकर अमेरिका जिसकी तरफ रिसेंटली भारत का झुकाव ज्यादा हुआ है, रशिया को छोड़कर वो इस तरह कैसे कर सकता है। और एफबीआई की गुज़श्ता रोज जारी होने वाली रिपोर्ट अगर आपने नहीं देखी तो वो जरूर पढ़ लीजिए, या उसके लिए हमारी पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें विकास यादव नामी एक शख्स को CC1 करार देते हुए मोस्ट वांटेड डिक्लेयर किया है अमेरिका की एजेंसी एफबीआई ने। अब इस सारे मामले पर जहां कनाडा और अमेरिका पल पड़े हैं भारत के ऊपर, इस सारे मामले में जनरल जीडी बख्शी क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, इसका हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। और अब वो घड़ी आ चुकी है कि आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाएंगे कि इस सारे मामले पर जनरल जीडी बख्शी, जो हर वक्त पाकिस्तान को जंग 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 की धमकियां देता है, कभी ये कहता है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान पर हमला कर दो, इस पर बम मारो, ये करो, वो करो, एयर स्ट्राइक्स करो वगैरह वगैरह। अब जब अमेरिका और कनाडा के साथ इसके मामलात आए हैं तो वो सियासत बीच में ले आया है कि सियासी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, अमेरिका इस सब के पीछे है और इन सब को समझना चाहिए। हम भारत वाले कनाडा या अमेरिका के दुश्मन वगैरह नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं जनरल बख्शी साहब, इस वीडियो में जरा मुलाहिजा कीजिए और वो टोन जरा मुलाहिजा कीजिए जो पाकिस्तान के अगेंस्ट होती है, और इस वक्त कैसे शांत बैठा है जैसे कि जनरल जीडी बख्शी को तो कभी गुस्सा आया ही नहीं। हालांकि जनरल जीडी बख्शी के बारे में लोग खुद कहते हैं, जो भारत के रहने वाले हैं, कि ये एक पागल शख्स है, मेंटली रिटार्डेड है और हर बात पर इसे गुस्सा आ जाता है। लेकिन कनाडा और भारत की इतनी धमकियों पर कैसे शांत होकर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, आप सारी कहानी खुद ही समझ जाइएगा। अब ये जो है, अब ये इनको साफ दिख रहा है कि मेरी कुर्सी गई, किस्सा कुर्सी का है, और वो किसी तरह ध्यान बटाना चाहते हैं। तो साहब उन्होंने अभी चार्जेस लगाए हैं, और ये चार्जेस अमेरिका के दबाव के नीचे हैं, क्योंकि ये जूनियर पार्टनर हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। इनकी अपनी कोई खास सॉवरेनिटी वगैरह तो ये बार्गेन कर चुके हैं। जो अमेरिका कहता है वो पिछले लग्गू की तरह ये करते हैं, अपने आप को 5 आईज का हिस्सा बताते हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ मिलकर ये जो पूरे 5 आई के देश हैं, ये खालिस्तान का कार्ड प्ले करेंगे, भारत को दबाव में डालेंगे। इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बातचीत करूंगा। मैं सिर्फ कनाडा के लोगों को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। सन 1985 में खालिस्तानी टेररिस्ट ने कनिष्का एयरलाइनर जंबो 747 जेट को उड़ा दिया था, और उसमें 329 बेकसूर लोगों की जान गई थी, जिसमें कि 268 वर सिटीजन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ कनाडा। कनाडा के वो शहरी थे, नागरिक थे। और ना सिर्फ ये कनिष्का को ब्लो अप करने का प्लॉट था, खालिस्तान के टेररिस्ट 2 जंबो एयरलाइनर्स को ब्लास्ट करना चाहते थे, इंडियन एयर इंडिया के। दूसरा जो था, उन्होंने प्लान किया था एक सूटकेस बॉम्ब से भरा, ये टोक्यो में हमारे जंबो एयरलाइनर पे चढ़ाने का। ये तो किस्मत का खेल है कि वो वहीं पे लगेज बेल्ट पे ब्लास्ट हो गया और वो लोग और वो जहाज बच गया। ठीक है साहब, लेकिन 2 जहाज उड़ाना चाहते थे, मतलब 268 तो एक तरफ है, वो तो कोई 400-500 कनाडा के नागरिक मार डालने का उनका प्लान था। क्या किया है 38 साल से कनाडा ने उन टेररिस्टों के खिलाफ? कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने क्या किया है उन टेररिस्टों के खिलाफ जिनके हाथ खून से रंगे हैं? 268 कैनेडियन सिटीजन्स के। कोई परवाह है कनाडा को उनकी?
रत्ती जीरो परवाह है साहब। 38 साल में कुछ नहीं किया। एक केस जो इनको हाय तौबा मचा रखी है जस्टिन ट्रूडो साहब ने कि एक टेररिस्ट को क्यों मारा, किसने मारा, कहां मारा, कैसे मारा, ये तो सारा कार्य अपना छोड़ के, अपनी गवर्नेंस छोड़ के ये इस किस्से में ये रमे हुए हैं साहब कि वो खालिस्तानी टेररिस्ट को क्यों मारा। वो तो हमारा चहेता था, हम तो लिबरल हैं, हम टेररिस्ट पालते हैं, हम असैसिन्स पालते हैं, मर्डरर्स पालते हैं, और पूरी छूट देते हैं कि साहब लिबरलिज्म के नाम पे ज्यूज के खिलाफ यहाँ जंग छेड़ी जाए, हिंदूज के खिलाफ यहाँ पे कहर वहां पे लगाया जाए। ये लिबरल सरकार के रंग हैं असली। अगर असली में इनको टेररिज्म के बरखिलाफ कुछ दर्द होता, अपने लोगों के मारे जाने का रंजिश होती, तो साहब ये रवैया ना अडॉप्ट करते। ये तो ये दिखाना चाहते हैं कि जो इंडियन ओरिजिन के कैनेडियन सिटीजन हैं वो सेकंड क्लास सिटीजन हैं। कोई गोरा कैनेडियन नहीं मरा तो कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, हम तो टेररिस्टों को पनाह देंगे, बचाएंगे, शह देंगे। और अगर इन्हें लगता है कि कोई और उनको कुछ करने की कोशिश करे तो साहब हम उनकी हाथ धो के उनके पीछे पड़ जाएंगे साहब कि टेररिस्ट को कैसे मारा आपने। अमेरिका घुस के ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार सकता है, अयमन अल जवारी को वो अफगानिस्तान में मार सकता है, वो सब पार फॉर द कोर्स है। देयर आर टू क्लासेस ऑफ टेररिस्ट, जो कि श्वेतों को मारते हैं और दूसरे जो अश्वेतों को मारते हैं। ये जो हिपोक्रेसी है साहब, अब ये काफी होली बहुत देर तक चल चुकी है। अब मेरे ख्याल हमको भी बोलना पड़ेगा, और भारत ने भी करारा जवाब दिया है। भारत ने इनके भी 6 डिप्लोमेट्स को पर्सोना नॉन ग्राटा कर दिया है, क्योंकि इन्होंने हमारे डिप्लोमेट्स की पीठ के ऊपर निशाने का टारगेट लगा दिया कि साहब इनको आके मारो। खालिस्तानी टेररिस्ट को बोल रहे हैं कि साहब ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है इस केस में हमारा हाई कमिश्नर और 6 डिप्लोमेट्स। तो उनको भारत ने वापस ले लिया और इनके भी 6 डिप्लोमेट्स बंडल करके वापस भेज दिए। अगर ये यहाँ पे खत्म करना चाहते हैं तो ठीक है साहब, अगर ये आगे ले जाना चाहते हैं तो बहुत कुछ भारत भी कर सकता है। ओआईसी सिटीजनशिप वहां के कैनेडियन, खासकर जो खालिस्तानी हैं, उनकी रिवोक की जा सकती है। ये जो हम एजुकेशन सेक्टर को फंड कर रहे हैं, वहां पे हमारे इतने मिलियन, जो 250 मिलियन स्टूडेंट हमारे वहां पे, वो हम कहीं और ले जा सकते हैं, कहीं और भिजवा सकते हैं। न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, 50 और देश है जहां पे हम इनको भेज सकते हैं। मतलब इकोनॉमिक सैंक्शंस अगर ये धमकी दे रहे हैं तो यहाँ से इकोनॉमिक सैंक्शन लगे तो आपको भी देने पड़ जाएंगे। आपको चीन की बड़ी चिंता है क्योंकि वो बड़ी भारी इकोनॉमी है, तो इंडिया भी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, 4थी पे आ रही है और 3री पे पहुंच जाएगी। तो आपको भी सोच समझ के जो कुछ करना है वो करना पड़ेगा। ये सब दबाव क्यों ये सब क्यों हो रहा है साहब? ये इसको समझने के लिए ये हमको देखना पड़ेगा कि कनाडा तो मोहरा है, कनाडा तो पीछे लगू है। असली प्रॉब्लम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।